Sardar Vallabhbhai Patel, in his speeches, has talked of various problems and given his opinions on various matters. Now, in this particular video, he talks about religion. He says all religions are good, like स्वामी विवेकानंद. आप लोगों ने मुझे जो इतनी इज्जत बख्शी, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. चंद दिनों पहले जब आपके विश्वविद्यालय के कुलनायक मुझे निमंत्रित करने आए, मेरे पास दिल्ली आए और पदवी दान की बात मेरे सामने रखी, तो मैं झिझकने लगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि विश्वविद्यालय की किसी भी पदवी के लिए मुझ में कोई भी योग्यता है. मैंने तो दुनिया के खुले विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई है और अनुभव से दुनिया का कुछ न कुछ रंग ढंग देख लिया है. लेकिन जब मैं ये आलीशान महल देखता हूँ और इनमें जो खूबियाँ भरी हैं, अपनी कल्पना शक्ति से जब मैं उसका ख्याल करता हूँ, तब मैं डरता हूँ, क्या सचमुच इस विश्वविद्यालय की डिग्री लेने में मेरे योग्यता है? मैं जो कहता हूँ वह हंसी मजाक की बात नहीं है, मैं सही बात कहता हूँ. इसमें सारे भारतवर्ष के पुराने से लेकर आज तक के जो क्लवर संस्कृति हैं, उन सब में जिस तरह जिसको मिलाया गया है, एक बहुत ही बड़ी खूबी है. उसी खूबी को यदि हमने समझ लिया और हम इसको पहचान सकते और हमारे जो अलग अलग क्लवर हैं उनको हमने दिल में मिला लिया होता, तो आज हिंदुस्तान की शक्ल ही दूसरी होती. लेकिन हम भूले भटके लोग गलत रास्ते पर चलें और उसके बुरे असर से सारा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की कोई ना कोई यूनिवर्सिटी भी ना बच सके, तो क्या फ़ायदा है? तो आप कैसे बचते? मैं इसमें आपका कोई दोष नहीं निकालूंगा, लेकिन मैं हृदय से आपसे एक विनती करूंगा जिसके ऊपर आपको पूरी तरह सोचना है. इस विश्वविद्यालय में जितने नौजवान शिक्षा पा रहे हैं या जिन्होंने पाई है, जिनको आज पदवी दी जा रही है, उन लोगों के ऊपर जो जिम्मेदारी आने वाली है, उसका ख्याल करने के लिए मैं बड़े अदब से आप सब से अर्ज करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने इतने बड़े जलसे में इतने साक्षियों को सामने रख के आज शपथ ली है. आपने प्रतिज्ञा की कि यह पदवी को लेकर आप जिंदगी भर इस प्रकार की कोशिश करेंगे जिससे देश का भला हो, योग्यता से अपना जीवन निभाएं. यदि इतने नौजवान सच्चे दिल से यह कोशिश करते हैं, तो मेरे दिल में पक्का विश्वास है कि हिंदुस्तान का भविष्य उज्जवल है. और इतने नौजवान यदि समझ लें कि हम जिस प्रकार इस विश्वविद्यालय में क्लवरों का मिलान कर रहे हैं, उसी तरह से हम अपने दिलों का भी मिलान करें, तो इसमें हमारी बहुत भलाई है. जो कुछ हमारी किस्मत में था वह हो गया, और जो कुछ हुआ उसके ऊपर हमें पर्दा डाल देना चाहिए. अब तो हमारा भविष्य, हमारा मुल्क, हमारे मुल्क का भविष्य बनाने का काम हमारे सर पे है. हम में इस बात की योग्यता है या नहीं, यह खुदा को मालूम होगा. लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में 4 करोड़ मुसलमान रहते हैं
उन्हें 30 करोड़ बाकी गैर मुसलमानों के साथ मिल के रहना है। ये हम सबको समझना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान का भविष्य बनाना है। यदि पाकिस्तान का भविष्य ठीक करना है तो वह भी हम लोग ही कर सकते हैं, वह दूसरों से नहीं हो सकता। क्योंकि आपको यह समझना चाहिए कि हम इस भूमि में पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में बने हैं और आखिर इसी मिट्टी में हमें मिलना है। तो जैसा महात्मा गांधी जी ने जिंदगी भर हमको सिखाया कि सब मजहबों में जो अच्छी बातें हैं, सब मजहबों में जो सही चीज़ें हैं, उनको घोल घोल कर पी जाने की कोशिश करनी चाहिए। और हमारा मज़हब तो अच्छा ही है, मगर और भी मज़हब अच्छे हैं। मज़हब में जाने अनजाने कोई बुराई, कोई गुस्सा आ गया है, उसे हमें निकाल देना चाहिए, उसे हमें अलग कर देना चाहिए। इस विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर और आचार्य लोग हैं, उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोग जो इसमें शिक्षा पाते हैं और आप लोग जो शिक्षा देते हैं, ऐसी कोशिश करें कि अपनी इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाएं, क्योंकि कल हिंदुस्तान के भविष्य का बोझ आप लोगों के ऊपर पड़ने वाला है। ये 27 फरवरी 1949 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में दिए गए भाषण से कुछ अंश है।